my dance, make it hurt. Hello everyone, this is Nehi Jain and I am here to continue with our fourth chapter, which is complex numbers and quadratic equations. तो थोड़े से after the day and after my second dose of vaccination, I feel a little sick and tired, but I am so energetic to record this video for you all. And जो लास्ट लेक्चर था उसके कंसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे. अभी तक के सारे कंसेप्ट्स और थ्योरीज आपको अच्छे से आ रही होंगी समझ. अगर नहीं आ रही है तो आई रेकमेंड कि आप वीडियोस फिर से देखें, आप थोड़े से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें. आर डी शर्मा में बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं. आपको अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आर डी शर्मा रेफ़र कर लें. और आपने एक्सरसाइज 1 आई गेस स्टार्ट करी होगी क्योंकि वो अटेम्प्ट करने लायक थी लास्ट लेक्चर के बाद. और उसके जो एंड के क्वेश्चंस हैं उसमें आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलजेब्रा परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, विच इज़ नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम इस क्लास में वही अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंप्लीट करने वाले हैं. कुछ एक आध दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने वाले हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस कम हो रही है तो प्रैक्टिस के लिए तो आई हैव स्पेशल वीडियोस, ताकि अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो, उन्हें थ्योरी ऑलरेडी आती हो, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस भी कर सके. तो यहाँ पे हम सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे एंड वी वुड मूव ऑन विथ आवर थ्योरीज. हम इनफ एग्जाम्पल्स कर लेंगे बट वी वोंट डू एक्सेस ऑफ प्रैक्टिस. उससे पहले आप लोगों को पता ही है हमारा रूटीन. वी स्टार्ट विथ चेकिंग. अगर आपने parle.in को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो कर लीजिए. टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जितनी भी नेसेसरी लिंक्स होती हैं, जो भी लिंक्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में रहती हैं. तो वो वाला काम पूरा सॉर्टेड है. और जो मटेरियल है या टेस्ट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है. तो इन केस ऑफ एनी डाउट आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. का जो फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो एक्सरसाइज 1 के लेटर पोर्शन में दिया गया है. तो हमने लास्ट क्लास में किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, z इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q. ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. अब मेन बात तो ये है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, बट दिस इज वन वी नीड टू कीप इन माइंड. जहाँ पे ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है, आयोटा, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी है. फिर आयोटा ऑफ 4n प्लस r इज इक्वल टू आयोटा ऑफ r, वेयर r लाइज फ्रॉम 0 to 3. ये हमें पता होना चाहिए. अब ये जो चार वैल्यूज़ हैं, मतलब 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, ये चारों आयोटा की पावर्स का सम हमेशा 0 होगा. ये बात हमने नोटिस कर ली. अब आज हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये जो चीज़ें हमने बचपन में कुछ टर्म्स पढ़े थे रियल नंबर्स के लिए, वही सारे ऑपरेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए. सो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले मैं ये एस्टैब्लिश कर देती हूँ कि Z1 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाली हूँ a प्लस आयोटा b, और Z2 में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाली हूँ विच इज़ C प्लस आयोटा D. तो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हम हमारे एग्जाम्पल में Z1 और Z2 को कंसिडर करेंगे. Z1 है a प्लस आयोटा b और Z2 है a माइनस आयोटा b. सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है इक्वालिटी. मतलब अगर दिया है Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d. इसका मतलब a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स
इक्वल होंगे। ठीक है, रियल पार्ट्स आपस में, मतलब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ये काफ़ी ऑब्वियस था, मतलब हम खुद भी ये वाला पार्ट सोच सकते थे। जैसे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, को मुझे ऐसे लिखना चाहिए, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 6 आयोटा। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कैसे करूँगी? 2 2 के बराबर है, करेक्ट। 3 6 के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही अगर दिया होता 2 + 3 आयोटा और 5 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे 2 और 5 बराबर नहीं है, इसलिए कैंसिल। मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों बराबर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब रियल नंबर से कंपैरिजन हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो प्योरली रियल है उनका कंपैरिजन हो सकता है बस, बाकी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मतलब आई कैन नॉट से that 1 is less than 4, so 1 is less than 1 iota is less than 4 iota, so 2 + 1 iota is less than 2 + 4 iota। ऐसा कोई भी कंपैरिजन मैं नहीं कर सकती हूँ। कभी भी इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन ज़ीरो है, तब तक वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसी नंबर लाइन पे नहीं है, किसी नंबर लाइन पे प्लॉटेड नहीं है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बस p + आयोटा q फॉर्म के नंबर्स हैं। तो जब तक वो प्योरली रियल नहीं होंगे, इसका मतलब वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, तब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर मुझे z1 ± z2 दिया गया है, मतलब a + आयोटा b में c + आयोटा d को हम या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है रियल पार्ट्स का रियल पार्ट्स में आपस में देख लो, इमेजिनरी लोगों का इमेजिनरी आपस में देख लो। मतलब एक टाइप के सेम वेट क्लास के लोगों को फाइट कराते हैं ना, वैसे ही a ± c एक टर्म बन जाएगा, प्लस b ± d इंटू आयोटा दूसरा टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी इमेजिनरी का एक साथ देख लो, रियल रियल का एक साथ देख लो। ये हो गया हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z1 ± z2 इज रियल पार्ट ऑफ z1 ± रियल पार्ट ऑफ z2 and imaginary part of z1 ± z2 is imaginary part of z1 ± imaginary part of z2। Is this clear? इमेजिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इमेजिनरी को एक साथ देख लेंगे, रियल रियल को एक साथ देख लेंगे, और जैसे 5 + 3 करते हैं वैसे ही हम कर देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 + 3 आयोटा और 4 + 5 आयोटा का, तो 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा होगा 2 + 4 नया रियल पार्ट और 3 + 5 इंटू आयोटा नया इमेजिनरी पार्ट, which is 6 + 8 iota. So this is our addition. और 2 + 3 iota minus of 4 + 5 iota होगा 2 - 4 नया रियल पार्ट प्लस
3 माइनस 5 नया इमेजिनरी पार्ट विच इज़ -2 आयोटा। तो ये हो गया हमारा सबट्रैक्शन। ठीक है, तो नए रियल पार्ट के लिए पुराने रियल पार्ट्स में सेम ऑपरेशन लगा दो और नए इमेजिनरी पार्ट के लिए पुराने इमेजिनरी पार्ट्स में सेम ऑपरेशन लगा दो। दिस वाज रियली इजी। अब मैं आऊँगी मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब z1 इंटू z2 मतलब a प्लस आयोटा b इंटू b प्लस आयोटा c, सॉरी c प्लस आयोटा d। जैसे हम 2x प्लस y इंटू 5x प्लस 3y के लिए क्या करेंगे, बस ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। वैसे यहाँ पे भी ये 4 वेरिएबल्स हैं, क्या करना चाहिए, बस ब्रैकेट्स ओपन कर देना चाहिए। तो लेट्स डू इट, बस ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। वील सॉल्व वट एवर कम्स आवर वे। a इंटू सी प्लस आयोटा टाइम्स a इंटू डी प्लस आयोटा टाइम्स b इंटू सी प्लस आयोटा इंटू आयोटा टाइम्स b इंटू डी। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, -1, तो ये बन गया ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। क्या ये बात समझ आई? अब अगर इसे मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगी, ए सी मतलब दोनों के रियल पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, रियल पार्ट्स ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट्स ऑफ z2 माइनस b इंटू डी मतलब दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स, तो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या था, a इंटू डी मतलब z1 का रियल पार्ट z2 का इमेजिनरी पार्ट, और b इंटू सी मतलब z1 का इमेजिनरी पार्ट और z2 का रियल पार्ट इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। तो अगर आपको रियल और इमेजिनरी से याद रखना हो तो वैसे रखो, या फिर बस ब्रैकेट ओपन कर दो और आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिज़ायर्ड आंसर। जैसे कि हम एग्जाम्पल कर लेते हैं 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 7 आयोटा। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 - 21 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 28 आयोटा। इसका मतलब 28 आयोटा इंटू आयोटा विच इज़, इस पूरे टर्म को मैं लिख दूंगी +28। तो अब 28 + 6 मतलब 32 और -21 + 8 मतलब 13। वहीं अगर मैं इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सम और इन दोनों के रियल पार्ट्स का सम लिखती तो मुझे क्या मिल जाता, 3 × 2 माइनस ऑफ 4 × -7 मतलब 32 और 3 × -7 प्लस 4 × 2 तो -13। आई एम सॉरी, इधर मैंने 13 लिख दिया, -13। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा वैसे ही मैं एक चौथी चीज़ पढ़ सकती हूँ जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p + आयोटा q तो p - आयोटा q इज इट्स कॉन्जुगेट।
p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट होता है p माइनस आयोटा q। मतलब जब हम दो कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे p प्लस आयोटा q इंटू p माइनस आयोटा q करेंगे तो हमें मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमारा b है आयोटा q इंटू आयोटा q, मतलब माइनस q स्क्वायर। तो माइनस ऑफ माइनस q स्क्वायर क्या होगा? q स्क्वायर। तो दो कॉन्जुगेट्स का एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स के स्क्वायर का सम। तो दिस इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? बस सिंपली p प्लस आयोटा q का p माइनस आयोटा q कर देना है, प्लस साइन का माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना है। दिस गिव्स अ कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं z बार, z डैश या फिर कॉन्जुगेट ऑफ z। इन तीनों चीज से हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा conjugate of a complex number. Now I have something called additive inverse. अब additive inverse क्या होता था? additive inverse हमको याद है ओरिजिनल नंबर में जब हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो 0 आता है। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। मतलब p प्लस आयोटा q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ p प्लस आयोटा q, मतलब माइनस p माइनस आयोटा q। ये मिल गया हमें हमारा एडिटिव इनवर्स। यहां से मैं जाऊंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन। मतलब जो भी हमारा नंबर है उसका उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब अगर मुझे p प्लस आयोटा q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो वो होगा 1 अपॉन p प्लस आयोटा q। अब 1 अपॉन p प्लस आयोटा q को ना, आपको याद है जब डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर होता था तो हम उसे रैशनलाइज कैसे करते थे? वैसे ही हम इधर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा p माइनस आयोटा q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था? एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और न्यूमरेटर था 1 इंटू p माइनस आयोटा q, तो वो बन गया 1 इंटू p माइनस आयोटा q। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, मतलब p प्लस आयोटा q का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ वो होगा p माइनस आयोटा q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये बस 1 अपॉन p प्लस आयोटा q को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। p माइनस आयोटा q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है? यहाँ पे p अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है रियल पार्ट ऑफ z, और z मतलब नया z जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका z, और माइनस q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ऐसे ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में।
तो हमने क्यों कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए। ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तरीका था, उस तरीके को एक्सरसाइज सॉल्व करने में या कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ हमने देखी इक्वालिटी, जहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने ये देखा कि जो नया नंबर है उसमें रियल पार्ट्स को अलग जोड़ लो या घटा लो और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग जोड़ लो या घटा लो, तो हमें नए नंबर का रियल पार्ट या नए नंबर का इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। Then we studied multiplication. मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा? बस हमको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, मतलब a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d होता था ac माइनस बी डी प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा। ये पैटर्न हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन वी सॉ दी कॉन्जुगेट मतलब कि z बार, z डैश या फिर z और सुपरस्क्रिप्ट में c, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ p प्लस आयोटा q हो जाएगा p माइनस आयोटा q। कॉन्जुगेट का बेसिक मतलब ये होता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और अगर z को मैंने a प्लस आयोटा b माना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन वी सॉ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा किसी भी नंबर का? एडिटिव इनवर्स होगा माइनस जेड, और माइनस जेड मतलब होगा माइनस पी माइनस आयोटा क्यू। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड विच इज पी प्लस आयोटा क्यू होता है माइनस जेड। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन जेड विच इज 1 अपॉन पी प्लस आयोटा क्यू विच इज पी माइनस आयोटा क्यू होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये है z इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज 1 अपॉन जेड। तो ये जो 6 चीज़ें थी ये हमने देखी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर। अब ये जो 6 चीज़ें हैं इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पिछले क्लास का नॉलेज और ये 6 बात कंबाइन करने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज कैन बी कंप्लीटेड कंप्लीटली एंड होलली। दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर, मतलब इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से करी जा सकती है, उसके पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अच्छे से कंप्लीट करे जा सकते हैं हर एक, और रेफरेंसेस में भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक इवैल्यूएट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 6 टिल आयोटा की पावर 2n। अब हिंट है कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस r इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर r। ये हिंट यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। आई विल सॉल्व इट राइट हियर, और वीडियो को प्ले करने के बाद आप लोग मेरा सोल्यूशन देखना। सो वीडियो को पॉज कर लो फटाफट एंड आई एम सॉल्विंग इट।
1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1, आई टू द पावर 4 होता है +1, आई टू द पावर 6 होता है -1। अब ये जा रहा है आयोटा की पावर 2n तक। अब हमारी इक्वेशन कैसी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 - 1 कैंसिल हो गए, 1 - 1 कैंसिल हो गए, 1 - 1 कैंसिल हो गए। तो आखिरी के जो 2 टर्म बचे हैं तब तक तो सब कुछ कैंसिल कर ही दो। मतलब अब हमें फोकस बस करना है आखिरी के कुछ 2-3 टर्म्स पे। तो अगर n ऑड है इसका मतलब आयोटा की पावर 0 से लेके आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 से लेके हम जा रहे हैं आयोटा की पावर 2 इंटू समथिंग ऑड। मतलब जो पहला पावर है, यहाँ पे मैं देखूँ अगर आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 से लेके आयोटा की पावर 2n, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 इंटू 0 प्लस आयोटा की पावर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर 2 इंटू 2 प्लस आयोटा की पावर 2 इंटू 3 से लेके आयोटा की पावर 2 इंटू n। क्या ये बात सही है? तो 0, 1, 2, 3 ये मुझे नंबर्स मिलते जा रहे हैं। तो अगर मेरा n ऑड होगा तो मेरे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने होंगे, वो इवन होंगे। और अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और अगर मेरा n इवन है तो 0 से लेके कोई इवन नंबर, मतलब मेरे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। तो ये बात हमें समझ आती है कि अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, और अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। मतलब हमें तो बस ये देखना है कि हमने जो ये 2-2 को पेयर किया वो 2-2 आखिरी तक पेयर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो 1 - 1, 1 - 1 ये पैटर्न हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, इसलिए हमने इवन और ऑड में इतना दिमाग लगाया। अब सबसे पहले मैं कंडीशन लेती हूँ ऑड की। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऑड n है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मतलब सारी की सारी टर्म्स पेयर हो जाएंगी। मतलब 1 - 1 एक पेयर, 1 - 1 एक पेयर, 1 - 1 एक पेयर, और जो आखिरी पेयर है वो भी होगा 1 और -1। इवन टर्म्स है, हर किसी को अपना जोड़ा मिल गया, तो आंसर आ जाएगा 0। पर अगर इवन है हमारा n, मतलब ऑड है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो आखिरी टर्म बचेगा ना वो रह जाएगा। तो 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 डॉट 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 आखिरी में बच गया आयोटा की पावर 2n, जिसमें n है ऑड, इसका मतलब आयोटा की पावर 4n प्लस 2। अब आयोटा की पावर 4n प्लस 2 क्या होता है? सॉरी, n तो इवन था, तो हमारा जो आखिरी टर्म है वो है आयोटा की पावर 4n। अब आयोटा की पावर 4n हमारा एक आखिरी टर्म बच गया, उसके अलावा सारे टर्म्स पेयर अप हो गए, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0 प्लस आयोटा की पावर 4n, और आयोटा की पावर 4n होता था 1, मतलब 0 + 1, सो द आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन के हमारे आंसर्स हैं n ऑड के लिए 0 और n इवन के लिए 1। आई होप इसको करने का तरीका, इसको करने का लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 में देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई कवर्ड इट इन हियर। नाउ express each one of them in standard format.
अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का। तो ये हमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने हैं। जो पहला पार्ट है वो है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। जो दूसरा पार्ट है वो है 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब। और जो तीसरा पार्ट है वो है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो जो ये तीन क्वेश्चंस हैं इन्हें बस हमें p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये तीनों के तीनों मैं भी कर रही हूँ, ये तीनों के तीनों आप भी सॉल्व करो एंड देन वील क्रॉस चेक आवर आंसर्स। तो फटाफट जो पहला क्वेश्चन था वो था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूँगी और मेरा न्यूमरेटर होगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड 2 इंटू 1 इंटू इज आयोटा इज 2 टाइम्स आयोटा। तो 1 इन -1 तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा। अब जो मेरा बचा हुआ पार्ट है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो जो ये है इसे तो हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना चाहिए। यही तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किया था। मैंने तब भी कहा था कि जो तरीका है वो तरीका याद रखना, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इधर हम करेंगे 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो इट इज 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा और नीचे तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई है, मतलब 3 प्लस आयोटा अपॉन इंटू 3 माइनस आयोटा कितना होता है? 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होता है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 अपॉन 10 विच इज 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1 प्लस आयोटा को जो स्क्वायर था वो 2i के बराबर था। ये मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रही हूँ ये आपको आगे समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब। इधर भी मैं आइडेंटिटी यूज करूँगी। a प्लस बी का क्यूब क्या होता था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 एंड आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, मतलब 8 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू 2 आयोटा इज 6 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। तो ये बन जाएगा 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा, सॉरी माइनस 12 नो आयोटा। अब -12 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 6 इंटू 2 इज 12 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज -1। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 12, मतलब -11 माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर लेती हूँ, डिनोमिनेटर अलग से देख लूँगी। तो न्यूमरेटर, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर को बाद में देखा जाएगा। अभी मुझे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा सॉल्व करना है। तो ये तो बन जाएगा 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 टाइम्स आयोटा। है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन से यही आएगा कि नहीं आएगा? आई गेस यही आएगा। और इधर हमें 1/1 माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, मतलब 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ये है हमारा क्वेश्चन। अब 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा तो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज
2। अब यहाँ पर हमें AC प्लस जो भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव का जनरल फॉर्मूला बना था वो जब हम लगाएंगे तो हमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो मिलेगा 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 रूट 3, और डिनोमिनेटर में तो 2 था ही सही, मतलब हमारा ओवरऑल जो टर्म है वो है माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो है आयोटा माइनस रूट 3। ओके, यहाँ पे क्या मैं पहले न्यूमरेटर सॉल्व करने की बजाय पहले कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती थी और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा को 2i लिख सकती थी, और जो डिनोमिनेटर है उसको 2 लिख सकती थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता। मतलब मुझे बेसिकली बस आयोटा टाइम्स 1 प्लस 3 आयोटा चाहिए था, जो क्या होता है आयोटा माइनस रूट 3। तो अगर मैं पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती तो मुझे मेरा आंसर जल्दी मिल जाता, सिर्फ 4 स्टेप या 3 स्टेप में मिल जाता। तो कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए, विच इज़ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होता है आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होता है माइनस आयोटा। अगर ये 4 चीज़ें बस जो हमने ऑब्जर्व करके अभी तक डिराइव कर ली हैं, आई गेस आप लोगों ने भी ऑब्जर्व कर ली होगी, ऑब्जर्व कर ली है तो वेल एंड गुड, और नहीं करी है तो भी इन चारों चीज़ों को बस याद रखा जा सकता है। अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कर लेना कि ये 4 चीज़ें अगर याद होंगी ना तो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इस पार्ट को आप डायरेक्टली आयोटा के इक्वल लिख सकते थे, मतलब अगर ये बात याद होती या पता होती या ऑब्जर्व कर ली होती तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको क्या लिख देते आयोटा और हमारा आ जाता आंसर। कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन which says find real values of x and y if 1 plus iota into y square plus 6 plus iota is equal to 2 plus iota times x। तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी की बात करी गई है, काय की बात करी है, इक्वालिटी जो हमने अलजेब्रा में सबसे पहले देखी थी उसकी बात करी है। अब z1 और z2 इक्वल होने के लिए a इज इक्वल टू c था और b इज इक्वल टू d था, मतलब रियल पार्ट बराबर, इमेजिनरी पार्ट बराबर। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना तो लें, यहाँ पे तो 3 जगह आयोटा है और 3 जगह अलग अलग रियल पार्ट्स लिखे हुए हैं, x और y का मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है, तो उसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। मतलब ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये बन गया 2x प्लस आयोटा x। यहाँ पे मेरा रियल पार्ट के बराबर है, मतलब मेरा ये पार्ट के बराबर है और मेरा ये पार्ट के बराबर है। रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर। तो यहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिली। पहली वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, और दूसरी वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। मतलब जो मेरा वाई स्क्वायर है वो x माइनस 1 है, उसको अगर मैं यहाँ रख देती हूँ तो x माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। मतलब मेरा जो x है उसकी वैल्यू 5 है, और अगर x की वैल्यू 5 है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, मतलब y की वैल्यू है +2 या फिर -2, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 मॉड्यूलस ऑफ 2 से खुलेगा,
मतलब +2 या फिर -2, या फिर आप ऐसे देख लो कि +- 2 दोनों का ही स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, इसलिए हमारा आंसर है +-2. सो माई आंसर इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू +-2. आई होप आप भी इसी आंसर पे पहुंचे होंगे, हमें बस थोड़ा सा रीअरेंज करके कंपेयर करना था. आई होप दिस वाज अ रियली इजी प्रॉब्लम. आई वांट टू, इसी कैटेगरी का एक होमवर्क है. x - 1/3 + iota plus y - 1/3 - iota is equal to iota. Then find x, y. तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, फिर ही आगे की थ्योरी के साथ प्रोसीड करूंगी. सो आई वॉन्ट टू रैप अप दिस क्लास हियर. हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए. हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे 6 मेजर पॉइंट्स सीख लिए और पिछली क्लास भी रिवाइज कर ली. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड गुड डे, टेक केयर, पीस आउट.